डीएम साहिबा अपनी 7 वर्षीय बच्ची के साथ में आगरा का ताजमहल घूमने गई होती हैं। उनकी बेटी जिद करती है कि माँ मुझे पेठा खाना है, और वो पेठा के दुकान पर जाती हैं और वो पेठा की रेट करती हैं और कहती हैं कि भैया 1 किलो पैक कर दीजिए। अब दुकानदार पेठा तौल ही रहा था, तभी जो है उनके सामने एक सरकारी गाड़ी आती है, उसमें से एक दरोगा जी निकलते हैं और कहते हैं कि तो पेठा मुझे 1 किलो पैक कर दे। अब वो दुकानदार 1 किलो पेठा पैक करने लग जाता है, लेकिन कहता है कि साहब पहले मैडम खड़ी हैं, इनका पैक कर दूँ तो आपका पैक कर देता हूँ। दारोगा साहब कहते हैं कि मैडम का बाद में पैक कर देना, पहले मेरा पैक कर दे। अब जो दुकानदार होता है, पैक कर जो मैडम एसडीएम मैडम होती हैं, वो कहती हैं कि भैया पहले साहब का पैक कर दीजिए, इनको जाना है, इनको जल्दी है। अब उनका जो दरोगा जी का 1 किलो पेठा पैक करता है और पैक करके उनको देने जाता है, गाड़ी में पकड़ाने जाता है। तो कहता है कि साहब पैसे। तो दरोगा जी कहते हैं कि तुम्हें दुकान यहीं लगानी है और पैसे लोगे मुझसे? तो कहता है साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों का पालन पोषण के लिए, खाना पानी के लिए पैसे तो चाहिए ही। अगर आप इस तरह से हमसे रोज 1 किलो पीठा लेके जाते रहेंगे तो एक दिन तो हम रोड पर आ जाएंगे। तो जो दरोगा साहब होते हैं वो थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं। तो जो एसडीएम मैडम होती हैं, वो कहती हैं कि आप अपना जो है ये, तो इस गरीब बेचारा है, इसको पैसे दे दीजिए तभी। और एसडीएम साहिबा जो होती हैं, कहती हैं कि आप इसको पैसे दे दीजिए, आपको सरकार तनख्वाह किस चीज़ का दे रही है। अब इतना सुनते ही तो दरोगा साहब आग बबूला हो जाते हैं और पेठा जो होता है दुकानदार पे पास में छोड़कर कहते हैं, ये लो तुम अपना पेठा, और मैं अभी बताता हूँ। और साथ में मैडम भी, आप भी तैयार हो जाओ, आपका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। मैडम साहिबा चुप रहती हैं, डीएम साहिबा कुछ नहीं बोलती हैं। तभी वो दरोगा जी अपने फ़ोन करते हैं कहीं पर, एक कमेटी की गाड़ी आ जाती है और उस दुकानदार को और एक और मैडम को, यानी कि उसके पेठे वगैरह की रेडी को उठवा लेते हैं और थाने ले जाकर मैडम को भी थाने ले जाया जाता है और वहाँ पर बैठाया जाता है। उसके बाद में अब एसडीएम मैडम जो होती हैं, उस दरोगा के साथ में क्या करती हैं, ये अगर आप जानोगे तो आप तंग रह जाओगे। दोस्तों, आप कहो सोचने पर, ये कहने पर मजबूर हो जाओ कि अगर एसडीएम हों तो इस मैडम के जैसे हों कि जैसे इन्होंने किया। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है इसी नए साल की, जो नया साल पे घुमाने के लिए अपने बच्चों के लिए लोग कहीं न कहीं घुमाने जाते हैं। तो जो एसडीएम मैडम होती हैं, अधिकारी चाहे जितना भी बड़ा हो दोस्तों, घर में वो अपने लिए नॉर्मल ही होता है। उनकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 7 साल होती है। वो अपनी माँ से जिद करती है, जो कि आगरा में वो नई-नई पोस्टिंग होकर आई थीं, उनका ट्रांसफ़र जल्दी ही आगरा में हुआ था। तो वो बेटी कई बार कहती थी कि माँ मुझे तुम इतना दिन हो गया कहीं घुमाने नहीं ले चलती हो, आज मुझे ताजमहल देखना है। नया साल का दिन होता है, तो जो एसडीएम मैडम होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है बेटा, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगी और मैं वादा किया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए ज़रूर ले चलूँगी। अब एसडीएम मैडम अपने ऑफिस तो जाती हैं, लेकिन अपनी बेटी की याद जो है, बातें याद रहती हैं और वो जल्दी शाम यानी कि ऑफिस से चली जाती हैं। और उसके बाद में वो अपने, यानी सरकारी कोई भी व्यवस्था नहीं लेती हैं, यानी सरकारी वाहन नहीं लेती हैं, ना सुरक्षाकर्मी लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं और सादे कपड़े में वो, यानी कि मुँह पर मास्क लगाती हैं और ये आगरा यानी कि ताजमहल घूमने के लिए वो चली जाती हैं। अब उनकी बेटी जो है और वो दोनों घूम रहे होते हैं, तो बेटे की नज़र एक पेठा की दुकान पर पड़ती है और वहाँ पर जो है कहती है कि मम्मी मुझे पेठा खाना है। अब मैडम दुकान पर जाती हैं और रेट पता करती हैं। रेट पता पता करने के बाद में कहती हैं कि भैया 1 किलो पैक कर दीजिए, हम घर लेके जाएँगे। अब दुकानदार 1 किलो पेठा पैक कर रहा था, तभी वही दरोगा जी आ जाते हैं। एक सामने गाड़ी खड़ी होती है, उसमें से दरोगा जी निकलते हैं और वो कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि 1 किलो पेठा पैक कर दें। दुकानदार कहता है कि साहब मैडम खड़ी हैं कब से, इनका पैक कर देता हूँ, फिर मैं आपका पैक कर देता हूँ। तो दरोगा जी जो है थोड़ा सख्ती दिखाते हैं, कहते हैं कि मैडम का बाद में पैक कर देना, वही मेरा पैक कर दे। अब वो मैडम, जब ये जो एसडीएम मैडम होती हैं, वो कहती हैं कि भैया इनका साहब का पैक कर दीजिए, इनको जल्दी है और हम थोड़ा बाद में चली जाऊँगी।
और दुकानदार उनका पेठा पैक करता है और दरोगा जी को पकड़ाने के लिए जाता है गाड़ी के पास में। तो पैसे के लिए कहता है। तो जो पैसे के लिए कहता है तो दरोगा जी को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि तुम्हें पैसा लेना है, क्या तुम दुकान यहीं लगाओगे? तो अब वो दुकानदार कहता है कि साहब अगर पैसा नहीं लूँगा तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूँगा? एक दिन तो मैं रोड पे आ जाऊँगा अगर इस तरह से रहेगा तो। अब जो कौशकी शर्मा होती हैं, वो एसडीएम, वो कहती हैं कि साहब पैसा दे दीजिए, गरीब आदमी है और क्या करेंगी आपका इस थोड़ा-सा पैसा खा के किसी का? और आपको सरकार कितनी तनख्वाह दे रही है, आपको ये किस काम आएगी? दरोगा जी इतनी बात सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और वो कहते हैं, वो पीठा जो लिए रहते हैं उसे दुकान पर रख देते हैं और मैडम को कहते हैं कि मैडम भी आप भी तैयार हो जाइए और दुकानदार को कहते हैं तुम भी तैयार हो जाओ। दुकानदार अब वो दरोगा जी फ़ोन करते हैं थाने को और गाड़ी आ जाती है। उनको नहीं पता होता है कि वो इस एरिया की नई मैडम है, एसडीएम मैडम है। अब वो जो है गाड़ी आ जाती है और दुकानदार को भी थाने ले जाए जाते हैं। तभी उसमें से एक हवलदार निकलते हैं जो कांस्टेबल होते हैं। वो थोड़ा सयाने होते हैं, बुजुर्ग टाइप के होते हैं, सीनियर। तो कहते हैं कि साहब किसी को नाजायज़ तंग नहीं किया जाता है। तो दरोगा जी कहते तुम मुझे सिखाओगे? अब वो दुकानदार को भी साथ ले जाया जाता है और एसडीएम मैडम को भी गाड़ी में बैठाया जाता है, थाने ले जाकर वहाँ पर बैठा दिया जाता है। अब इधर काफ़ी देर हो रही होती है। अब इनके जो सुरक्षाकर्मी होते हैं एसडीएम मैडम के, कि वो डीएम मैडम के जो बार-बार फ़ोन आ रहे थे, कहते हैं कि मैडम जी कहाँ रह गए आप और अभी तक आए नहीं। मैडम कहते हैं अब तो बताना ही पड़ेगा, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। अब जो दरोगा जी होते हैं वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं और फाइल वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। अब इधर जो है उनके सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि अब सरकारी गाड़ी लेकर मैं इस थाने में हूँ, आप चले आओ। अब उधर जो है वहाँ पर उनके सुरक्षाकर्मी और पहुँच जाते हैं, ड्राइवर पहुँच जाता है, सरकारी गाड़ी वहाँ वहाँ कहते पहुँच जाती है, सायरन करते। अब उधर जो देखते हैं यानी कि चौकी के जो थाना के कर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, देखते हैं, दरोगा जी भी देखते हैं। सामने एक सरकारी गाड़ी खड़ी होती है, एसडीएम जिस पे लिखा होता है और वो फिर निकल कर आते हैं तो उसमें से कोई एसडीएम निकलते, कोई अफ़सर तो निकलता नहीं, एक सुरक्षाकर्मी निकलते हैं और ड्राइवर निकलते हैं और आ जाते हैं। और मैडम को जो खड़ी होती हैं, उनको सैल्यूट मारते हैं। तभी दरोगा को और वहाँ पे बैठे सारे पुलिसकर्मियों को समझ में देर नहीं लगती है कि ये वही मैडम है जिनकी नई नई पोस्टिंग एसडीएम की या एनडीएम की जो आई हैं वही हैं। अब वो हाथ जोड़कर दरोगा जी माफ़ी मांगते हैं और दुकानदार को यानी कि छोड़ देते हैं। लेकिन मैडम कहती हैं कि बात अब पेठे की नहीं रह गई, अब तो कल सुबह होते ही तुम्हें पता लग जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में सुबह क्या होता है, मैडम तो घर चली आती हैं। सुबह जो इन वो सब थाने में मौजूद जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं, सबको लाइन हाज़िर किया जाता है और जो सीनियर जो कह रहा था, जो यानी कि जो हेड कांस्टेबल होता है, वो कह रहे थे कि जो किसी को नाजायज़ नहीं सताया जाता है, उनका प्रमोशन कर दिया जाता है और बाकी को जो है यानी कि उनको पर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों ये रही कहानी। कहानी दोस्तों बेशक ही काल्पनिक हो, लेकिन ये जो एसडीएम हों तो कौशकी शर्मा जैसे हों, बाकी अधिकारी हों तो ऐसे हों दोस्तों। क्योंकि लोग गरीबों के बारे में कहाँ सोचते हैं, लोग तो सिर्फ़ फ्री का खाना सोचते हैं। जिस तरह से दरोगा जी ने किया कि पेठा दे दे और पैसा के लिए कहा तो उसको थाने हाज़िर। दोस्तों ये रही कहानी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची कहानी